ये हुई ना बात। चलो देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे कोलिजन के कुछ मिसलीनियस टॉपिक। सर मिसलीनियस मतलब, मिसलीनियस का ये मतलब होता है बेटा जो डायरेक्टली तो कभी आपके सामने नहीं आएंगे, किसी और रूप में सामने आ सकते हैं। इसका मतलब, क्या आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो बहुत खतरनाक है, जिनको आप पकड़ नहीं पाते हो? हाँ सर ऐसा होंगे। तो सर बेटा वैसे ही होता है इसके मिसलीनियस टॉपिक। पहला टॉपिक होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट छोटे छोटे टर्म्स है, आप ऐसे ही समझ जाओगे, बट मेरा काम है बेटा इसलिए मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। फर्स्ट केस में अगर मैं बोलूं तो देयर इज अ बॉडी ए, इट कैन बी अ कार, इट कैन बी पैदल चलता हुआ आदमी भी हो सकता है बेटा। गुड ठीक है, इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ए यहां से चल रहा है, बी बोल रहा है हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। ठीक है, याद आया हम फर्स्ट? यस सर। चलो देखो बेटा, एट टाइम टी जब कोलिजन होने वाला होगा, एट टाइम टी व्हेन कोलिजन अकर, व्हेन कोलिजन अकर, एट टाइम टी व्हेन कोलिजन अकर, एक बहुत बड़ी चीज होगी बेटा यहाँ पे। जैसे ही ये दोनों का टकराव होगा, ठीक है, ऐसा कुछ टकराव होगा बेटा, और इसके बीच में अगर मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करूं, इफ आई एम गोइंग टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर थिंग, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या बेटा यहाँ पे कि यार यहाँ पे ना ऐसा कुछ केस बनेगा। हाँ सर ये कोलिजन होगा। इस चीज को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कोलिजन। अरे बोल दो यार, मतलब। लाइन ऑफ कोलिजन सर। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है बेटा, इसको क्या बोलोगे? ओरिजिन। क्या बोलोगे? ओरिजिन। ये नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट, और इसको बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सर यू आर गुड क्वेश्चन सर। सर इसको थोड़ा और समझा दो। समझा देता हूँ बेटा। सपोज एक बॉडी थी यहाँ पे, हाँ जी सर, एक और बॉडी थी बेटा यहाँ पे, ऐसे कोलिजन होगा। हाँ सर ऐसे कोलिजन हो रहा होगा, समझ गए हम, ए और बी दो बॉडी है। सर आप अब बताओ सर क्या क्या आप बोल रहे थे बेटा? अगर मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करूं, हाँ सर, क्या यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो, इन दोनों के लिए एक ही टेंजेंट गुजर रहा है इस पॉइंट से? आर यू एबल यस सर। टू दिस बेटा? यस सर। कि सर इस पॉइंट में ना सर सिर्फ एक ही टेंजेंट है। सर एक बार बता दो ना सर, वैसे टेंजेंट होता क्या है? अ लाइन टचिंग द सर्कल इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट। और सर दो बार कर देगा तो बेटा कॉर्ड, सीकेंट, बहुत कुछ होता है इसमें, इतना नहीं सीखना है। एक पॉइंट पे टच करे उसी को टेंजेंट बोलते हैं। ठीक, इन द सेम वे, इन द सेम वे बेटा यहां पे भी दो केसेस बनेंगे। जो इस तरफ वाला होगा, इस तरफ वाले को हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। अच्छा इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, उसको हम यहां पढ़ेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर मैं LOC लिख दूं तो मूवी मत याद करना, या मैं LOI लिख दूं तो मूवी मत याद करना। ठीक है, चलो LOC का मतलब लाइन ऑफ, अरे कोई बता दो यार, लाइन ऑफ कोलिजन। या लाइन ऑफ कारगिल, या लाइन ऑफ कंट्रोल। चलो देखो बेटा, कॉमन टेंजेंट को मैं CT से लिखूंगा, बार बार मैं इतना लंबा वर्ड नहीं लिखने वाला हूं। ठीक, चलो अब देखो, एक केस ऐसा भी बनता है इसमें कभी कभी। ठीक है, चलो एक केस ऐसा भी बनता है, सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, कि मान लो बेटा ये एक बॉडी है, इसको कोई मतलब नहीं, बेचारी चुपचाप जा रही है। क्या आपने कभी हैवी ड्राइवर देखे हैं? क्या यस आप सर। लोगों ने कभी हैवी ड्राइवर देखे? तो मान लो कोई हैवी ड्राइवर आ रहा है इस तरफ से, ये गो बॉय है। क्या है बेटा? गो बॉय। ये कैसा बॉय है? सी टू द पावर छपरी बॉय। ठीक है, क्या कोलिजन होगा इस केस में? क्या इस केस में कोलिजन होगा? नो सर, कैसे नो होगा? सर, नो सर। ये भाई यार तुम लोग इसको बड़ा सस्ते में ले लिया, ये छपरी है तो ये जरूर ऐसे ये ऐसे थोड़ी ना चलाएगा गाड़ी। मान लो ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चलाएगा गाड़ी, टा 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 टा, ये यस सर। ठीक है। सुनो,
हालांकि अगर ये कोई अच्छा आदमी होता, गो बॉय होता, तो ये ऐसे जाता, बट ऐसे ना जाके अगर मान लो ये खतरनाक है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ऐसे कोलिजन हो गया, ठीक है। उसको सांप बना देगा। हाँ हाँ, ऐसे दिख गया कोलिजन आप लोगों को? यस सर। चलो Yes, sir. ठीक है, अब मैं मानता हूँ कोलिजन इसमें बहुत खतरनाक हुआ होगा, एंड द कोलिजन विल बी समथिंग लाइक दिस। सॉरी, इसको दूसरे कलर से बनाना था ना। चलो, ये देखो, चलो, ये है, अरे यार, ये है। ऐसा कुछ कोलिजन होगा बेटा इन दोनों का। Yes, sir. यस सर। हाँ सर, ऐसा कुछ कोलिजन होगा, लेकिन सर इसमें कैसे कॉमन टेंजेंट आएगा बेटा, ये क्या बनेगा? और अब आप बताना, एक सेकंड मैं पूछता हूँ इसी केस में, आप बताओ कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द फर्स्ट लाइन, लेट मी टेक दिस एज ए येलो वन। सो येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पे? टेंजेंट। Sir, tangent. कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट या कॉमन टेंजेंट? कॉमन टेंजेंट। Sir, common. वेरी गुड, कॉमन टेंजेंट। अब मुझे बताओ एल ओ आई और एल ओ सी कैसे रिप्रेजेंट होगा? सर नीचे वाला एलओसी करेगा और ऊपर वाला एलओआई। का, या बेटा पोजीशन होने के बाद ये थोड़ा सा इस तरफ आके ये बनेगा एल ओ आई, ये बनेगा एल ओ सी। सोच लो, दिस वन विल बिकम एल ओ सी एंड दिस विल बिकम एल ओ आई। यस और नो? यस सर। सोच लो, किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। डाउट है बेटा? Sir, कैसे बनेगा? Yes, sir. कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, ये बेचारा यहाँ चुपचाप जा रहा होगा, ये यहां से आएगा, कहीं ना कहीं मिलने के बाद क्या होगा, इन दोनों का होगा कोलिशन। यहाँ पे तो मैं मानता हूँ कॉमन टेंजेंट आ गया। अगर इसी फ्रेम को मैं ऐसे रोटेट कर दूं, अगर ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इसको मैं रोटेट करके बनाऊं, तो ये इमेज कुछ ऐसी बनेगी बेटा। सॉरी, यहां से आएगा, ये इमेज कुछ ऐसी बनेगी ना। तो इस तरफ क्या होता है, एल वाई इस तरफ, एल सी ऊपर, देख लो बेटा, दिख रहा है? इसी को मैं रोटेट कर दूं तो ऐसे ही बन जाएगा ना। नहीं इमेजिन कर पाए? यस सर। ज्वाइन हो सर, ऑफिशियल ग्रुप वाले लिंक से तो ज्वाइन होता ही नहीं, हो रहा है बेटा, अब रिजॉल्व हो गया, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, चले बेटा एक और केस में, एक और कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया है। अक्सर मध्यकालीन से लेके अब तक, आधे लोग अब थोड़ा सा डरेंगे, सर एक बार रिपीट कर, जी बेटा एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो देखो, ये यहां से आ रहा था, ठीक है, ये गुड बॉय यहां था, ये यहां से आ रहा था, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो ये तो कॉमन टेंजेंट बन जाएगा, बट दिक्कत ये एलओसी और एलओआई कौन सा होगा? तो हम बोलते हैं ये एलओसी होगा, ये एलओआई होगा। ऐसा क्यों? अगर मैं इसी फ्रेम को रोटेट कर दूं बेटा, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इसी फ्रेम को रोटेट कर दूं, तो ये अगेन फर्स्ट केस ही बन जाएगा बेटा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलओआई रोटेट करने की वजह से, ये यहाँ हो जाएगा एलओसी, ये हो जाएगा कॉमन टेंजेंट। ठीक है क्या? फीलिंग समझाओ, अभी 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 समझाता हूँ बेटा। हमेशा लेफ्ट, नहीं 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 नहीं, अभी समझाता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, अभी समझाता हूँ। देखो, अब बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर यहां से कोई बॉल ड्रॉप हो रहा है या कोलाइड होने वाला है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कोलाइड होगा एक बॉल, तब क्या होगा आपको बताना है। इसकी फीलिंग आपको बेटा थोड़ी सी टफ है देना, बट कोई नहीं, आई विल ट्राई, ये हो जाए बेटा। देखो, इस केस में क्या होगा, ये बॉल डेफिनेटली यहाँ कोलाइड करेगा। प्रैक्टिकली इमेजिन करो बेटा, इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे बनेंगे, एक और एक को मैं ऐसे बना देता हूँ। नाउ यू विल टेल मी कॉमन टेंजेंट कौन सा है, एलओसी कौन सा है, एलओआई कौन सा है? कॉमन टेंजेंट तो वो जो परपेंडिकुलर होगा। कॉमन टेंजेंट कैसे होगा बेटा? नहीं सर, जो लेट हुआ होगा मतलब इंक्लाइन। यह कॉमन टेंजेंट। एलओआई और यस एलओसी सर। ऐसे केस में पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि डू रिमेंबर कि राइट वाले को आप ऐसा चाहो तो याद कर सकते हो कि लेफ्ट में हम एलओसी मान सकते हो और राइट में एलओआई। ये याद रहेगा क्या बेटा इस केस में? Sir. Yes, sir.
थोड़ा सा LOC और LOI है क्या सर? LOI है बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, LOC है लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, चलो अभी भी डाउट है किसी को? सो और मजा नहीं आ रहा? मजा आएगा बेटा, अभी मजा आएगा, टेंशन मत लो। मजा आने के लिए ही मैं सब करा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये टूल है, बस आपको टूल सिखा रहा हूँ कि लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ LOC हमेशा, हाँ हमेशा लेफ्ट वाले मान सकते हो एक केस में। जैसे खाली ये एक केस में चेंज होगा बेटा, किस केस में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मान लो कोई, हाँ बोलो सर बेटा। LOI क्या कहना चाहता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है? वो इम्पैक्ट का लाइन है, मतलब जैसे मान लो बेटा फॉर एग्जाम्पल, देखो ये दो चीजें, राइट? अब ये धागा है, ये परफ्यूम है, ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है? ये टकराने के बाद क्या होगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यही होगा कोलिजन के बाद। यस सर। देखो अब इसको फेंकूंगा तो स्क्रीन पे ही गिर जाएगा। देखो ऐसे आके ऐसे कोलाइड होके ऐसे जाएंगे, तो ये वाला जो होगा ये आ रहा होगा कोलिजन की लाइन से, ये जाएगा इम्पैक्ट की लाइन में। दिख रहा है आपको? हाँ यस सर। ठीक है, ये चला जाएगा कोलिजन की लाइन में, और यहाँ पे बीच में एक बनेगा कॉमन टेंजेंट। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, अब देखना, बहुत अंदर चला गया यार। ठीक है, अब देखो, ये देखो यहाँ पे दिखा आपको? ये लाइन ऑफ किसमें चला गया? देखते रहना, किसमें चला गया जल्दी बताओ। लाइन ऑफ वेरी गुड। और ये कहाँ रह गया? तुम्हें रह गया सर, लाइन ऑफ Line of कोलिजन। collision रह गया, गिर गया। चलो ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है, यस सर। चलो डाउट है तो अभी पूछ लो बेटा। खाली एक केस में थोड़ा सा बदल जाता है, वो केस भी मैं आपको बता दूं। एंड अब तुम लोग बता दोगे। अगर मान लो यहां से आया, टकराया, तो अब तुम लोग को बताना है राइट और लेफ्ट, जैसे जो भी दिमाग लगाओगे। LOI ऊपर होगा या नीचे होगा, बस ये बता दो बेटा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आ गया। ठीक है, चलो अब बता दो कहाँ पे होगा LOI, नीचे या सर ऊपर? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना। एक बॉल है देखो, उसको हमने ग्राउंड में, वेरी गुड बेटा, उसको हमने ग्राउंड पे गिराया। अब आप बताओ LOI कहाँ पे होगा, ऊपर LOC होगा कहाँ सर पे? नीचे, नीचे ऊपर होगा ना सर? सर नीचे होगा LOC। हाँ भाई बात पलट दी अब तूने जतिन। भाई वही वही बात हो रही है ना यार। देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉमन टेंजेंट। सर ये बता क्यों रहे हो सर आप? इससे क्या हेल्प मिलेगा हम लोगों? मेरे को तो सर बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। अभी समझ आएगा बेटा, ये मैंने क्यों बताया आपको। कभी कभी जेई का मूड खराब हुआ, ऐसे तो अच्छा खराब कब होता है तो हम नहीं जानते हैं। तो होगा क्या बेटा कि मान लो ऐसा क्वेश्चन वो दे देगा, एंड विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कि मान लो ये यहां से जा रहा है बेटा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है। क्या ऐसा केस मैंने अभी आपको बताया था? ये रेस्ट यस सर। सर थोड़ा सा ही बताया सर आपने, ये नहीं बताया सर कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। इसलिए मैंने एक और बात बोली थी कि LOC LOI रटना मत। क्यों नहीं रटना आप बताता। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि सिंपली ये बता दो कि V की वैल्यू कितनी होगी, बस ये बता दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? क्या 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 V सर? आफ्टर कोलिजन V2 या V1 की वैल्यू कितनी होगी? आफ्टर कोलिजन V2 और V1 की वैल्यू, गुड क्वेश्चन सर, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बता दो। कोलिजन की बाद की वेलोसिटी बता दो। मतलब सर V2 बताना है? हाँ जी बेटा V2 बता दो। हाँ बता देंगे ना सर, बताओ बेटा। एक और हिंट आपको वो ऐसा दे देंगे, E की वैल्यू 1/2 है। ऐसे क्वेश्चन में तुरंत बिल्कुल भी ना उतरे। सुनो, ऐसे क्वेश्चन में तुरंत नहीं जाया जाता है बेटा। सबसे पहले एक इसका डायग्राम बना के देखे क्या बन रहा है। ऐसे एक डायग्राम बनेगा बेटा, ये रेस्ट पे है, ठीक है? यहीं पे आके कोलाइड करेंगे ये लोग, यहाँ पे। हाँ सर यहाँ पे आके कोलाइड करेंगे, एक लाइन बनेगी इनके बीच में। हाँ सर एक लाइन बनेगी बेटा। जो परफ्यूम रेस्ट पे था तो वो किस तरफ जा रहा था? LOC की लाइन तरफ। ऑफ कोलिजन। LOC लाइन ऑफ कोलिजन। कोलिजन की तरफ जा रहा था, वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन सा चीज मोशन में होके आ रहा है और कौन सा चीज रेस्ट में, आप बताओ।
सर पहला वाला सर्कल। तो पहले वाले का ये तरफ वाला क्या बन जाएगा? व्हाट विल दिस बिकम? सर एलओसी। LOC। सोच तो LOI भागा इम्पैक्ट है। से पीछे जाएगा सर। यस वेरी सर। गुड। ये सर आई और होगा। परफ्यूम डिब्बा कहाँ रहेगा? सर एलओसी पे। LOC पे। ये बन जाएगा कॉमन टेंजेंट। सर कुछ ऐसा वैल्यू दे दो, ये लो बेटा, मैं बोल देता हूँ v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, बिकॉज दिस विल इन्वॉल्व थोड़ा सा ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री कैसे इन्वॉल्व करेगी? डू लेट मी टेल यू हाउ दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व ज्योमेट्री। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड। ठीक है, थोड़ा खतरनाक डायग्राम बन गया है, पर कोई नहीं, तुम लोग खतरों के खिलाड़ी हो ही अपने आप में। चलो ये देखो बेटा, अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, तो क्या ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे आ रहा था? यहाँ पे देख लो बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, दिखा? दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, हैं? हाँ बेटा, एक कंपोनेंट यहां जा रहा होगा। सर वहां पे वो सीधा था ना, आपने टेढ़ा क्यों बनाया? बेटा टेढ़ा नहीं बनाया मैंने, रुक जाओ मैं बना देता हूँ, सुन। इसके ऐसे कंपोनेंट मिलेंगे बेटा हम लोग को। समझ नहीं आया सर? कोई नहीं बेटा, अभी समझ आ जाएगा। क्या ये ऐसे चल रहा था? अब ठीक है? यस सर। हाँ हाँ हाँ, अभी समझ आ गया सर। सर यहाँ चल रहा था 5 से। हाँ सर, ये तो अभी क्लियर है। देखो बेटा, एंगल जिसके साथ बनेगा वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 5 cos थीटा। ये क्या बन जाएगा? 5 sin थीटा। ये बन गया सर। और इसकी मैं वैल्यू पूछूं यहां से लेके यहां तक, तो ये वैल्यू कितनी है बेटा? सॉरी, चौथी तीन होती है। ये वैल्यू नहीं पता है सर। कोई नहीं बेटा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ये इसका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट से कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को ज्वाइन करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस। अच्छा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी सर रेडियस। रेडियस हो जाएगी सर, पर हम समझे नहीं। अच्छा, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी बेटा। यस सर। यस सर। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर, लेकिन आप अभी भी ये नहीं समझ में आया सर, इससे आप क्या बोलना चाह रहे हो? बेटा अगर मैं आपको यहाँ पे एक और छोटू ट्रायंगल बना के ये बताऊं, ये ट्रायंगल को मैं बनाऊं और मैं आपको अब ये बात बताऊं कि ये वैल्यू 2r के इक्वल है और ये वैल्यू r के इक्वल है, तो आप कौन सा ट्रायंगल इसमें सोच सकते हो? आप बताओ मुझे। सर ये तो सर वो है सर, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। चलो कुछ भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई ये ना भी सोच पाए तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। आपको e की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है बेटा, 1/2 दी है, और मैं थीटा बोल देता हूँ 30 डिग्री। आप तुरंत फाइंड कर लोगे सर। कैसे? 5 कैसे cos थीटा v2 को फाइंड मल्टीप्लाई कर होगा? देंगे इनसे। बस e इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। कितनी वैल्यू है बेटा इसकी? हाफ। हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1। अपॉन u1 की वैल्यू 5 है ना, 5। 5 cos थीटा 130 है। और क्या u2 रेस्ट में था क्या? 0 0 यस यस सर। सर। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 इंटू v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 5 cos 30 डिग्री। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। नो सर। पक्का? जी। अच्छा अच्छा, हम कुछ लिखते थे ना, मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। दिस मोमेंटम बिफोर इज नथिंग बट लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दिस मोमेंटम इज, या लाइन ऑफ इम्पैक्ट? लाइन ऑफ इम्पैक्ट छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे। मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर, ये याद है क्या आपको? यस सर। अब सुनो बेटा, मोमेंटम बिफोर क्या हो जाएगा? m इंटू v1 की वैल्यू कितनी डालूंगा अब मैं यहाँ पे? सर ये आपने कैसे डाल दिया सर 5 cos 30 डिग्री? ये नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, ये तो समझाऊंगा ही मैं। इजिकल टू m1v1 प्लस m v2, या m ही ले लो बेटा, दोनों का मास जब सेम है ना। सर नहीं, वो तो हम समझ गए सर, ये आपने अचानक से कैसे 5 cos 30 डाल दिया? क्योंकि v1 की वैल्यू तो 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दी है ना सर, तो आपने अचानक से 5 cos 30 कैसे डाल दिया?
मैं बताता हूँ बेटा चलो भाई। 5 cos 30 है, वो उसकी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हम्म, कोलाइड करने वाला है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसकी और इसकी डायरेक्शन में जो चीजें आएंगी ना, आप वहीं पे बोल सकते हो कि बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। सर ओके क्यों? सर। अरे बेटा कोलिजन तो इसी एंगल पे होगा ना। यस हाँ सर। सर, कोलिजन। अब इस तरफ कितने से भी जा रहा है, मुझे क्या करना है? अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक यहां से जा रहा है, एक यहां से जा रहा है, तो मैं इसका एम पहले बिफोर और फाइनल लिख सकता हूँ क्या बेटा मोमेंटम के लिए? कोलिजन के केस में कभी नहीं लिख पाऊंगा बेटा। कभी कोलाइड होंगे क्या ये लोग दोनों? विल बोथ ऑफ दिस कोलाइड? बी और ए कभी कोलाइड होंगे क्या बेटा इस केस में? नो सर। नो सर। तुमको लग जाएंगे जन्म रे, सनम रे इनको टकराने में। ठीक है, याद रखना बेटा, ये कभी नहीं टकराएंगे। ठीक, लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं ए और बी दोनों, ये इस तरफ जा रहा है बेटा, ये इस तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोलिजन तो होगा यहाँ पे। यस हो जाएगा सर। तो कोलिजन होने के बाद आप इस वाले वेलोसिटी को लोगे या इस वाले वेलोसिटी को लोगे? ए वेक्टर को लोगे या बी वेक्टर को लोगे, आप बताओ। बी को लोगे। तो मैंने यहाँ पे क्यों लिया, आपको समझ में आया क्या? यस सर। यस यस सर। बस इतनी सी बात है। अब यहां से तुम सॉल्व कर लो इसको, v1 प्लस v2 का एक रिलेशन मिल जाएगा, और बाकी m से m काट ही सकते हो, कॉमन लेके काट लोगे ना। तो देन v1 प्लस v2 बच गया तुम्हारा 5 cos 30 डिग्री। ठीक है क्या? सर एक क्वेश्चन में उतना समझ नहीं आया सर, ये कैसे क्या क्या हो। एक और क्वेश्चन आप कर बता दीजिए ना इस पे। एक और क्वेश्चन बताऊं? यस सर बता दीजिए। तो चलो। इसमें V1 और V2 दोनों वैल्यू निकालनी है ना। क्या चीज बेटा? V1 और V2 की दोनों की वैल्यू, v1 और v2 दोनों? की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ दोनों की वैल्यू बस, v2 की निकालनी है, v1 की तो ना ना भी निकालो बेटा तो चलेगी। ठीक है, v2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, एक इक्वेशन हमने बना रखी है, देख लो। ठीक, एक जबरदस्त क्वेश्चन कराता हूं, जिसको फिजिक्स में फील व्हील पसंद है वो इस चीज को समझ जाएगा कि बेटा एक सरफेस है मेरे पास। ठीक है, एक सरफेस है, एंड देखना लाइट का कॉन्सेप्ट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आने वाला है। हमने यहां से बॉल फेंका एक हाइट से। ठीक है, एक हाइट से हमने ऐसे बॉल फेंका, और हमने ऐसे बॉल को फेंका बेटा कि ये बॉल जो थी ना, ये आई और यहां से टकरा के चली गई। हमने बॉल को ऐसे फेंका कि ये बॉल आई और यहां से आके टकरा के चली गई। हाँ सर ये समझ में आ गया सर, टकरा के चली गई। बट अब सर, अब आपको ये बताना है फाइंड द रिलेशन, मतलब कितने एंगल से आई, यानी कि ये एंगल को मैं बोल देता हूं अल्फा, ये एंगल को मैं बोल देता हूं बीटा। आपको बताना है tan अल्फा एंड tan बीटा के बीच का रिलेशन। ये क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा, तो सर ये कौन से ईयर तक बन सकता है सर? बेटा इसी साल बनाना है आपको। ठीक है, कैसे सर बनाओगे? अभी बना देंगे दिस सर। इज द केस ऑफ कोलिजन, यहाँ पे होगा कोलिजन। कैसे बनाओगे? तो ये 2D में हो गया है, तो ये वाला कोई तो किस में हो गया बेटा? 2D में। 2D में? हाँ, क्योंकि इसमें एंगल भी आ गया। कैसे भी बता दो बेटा, बस मेरे को tan अल्फा और tan बीटा का रिलेशन बता दो। कुछ तरीका किसी के पास? सर उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेंगे ना। पक्का? चलो, यस सर। अगर आप बोल रहे हो बेटा इस अप्रोच से भी चल लेते हैं। देखो बेटा, एक एक करके बनाता हूं। आते समय, आते समय लेते आना सर जिलेबी। नहीं बेटा, आते समय का मतलब ये नहीं है। आते समय का मतलब जानते हो क्या है? ये जब आएगी बेटा u वेलोसिटी से। ठीक है, ये आएगी u वेलोसिटी से ऐसे। ठीक है, अब ये u वेलोसिटी से अगर आ रही है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, तो mg तो नीचे एक्ट करेगा ही, बट यहां पे कुछ चीज नीचे एक्ट करेगी बेटा। यस सर। और क्या वो नीचे एक्ट करने वाली चीज एक u हो गई, एक इधर कुछ एक्ट करेगा? हाँ 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 सर, करेक्ट करेगा सर, करेगा, करेक्ट करेक्ट सर। बेटा एंगल कहाँ बन रहा है सर? एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये है अल्फा, तो दूसरा एंगल अल्फा कहाँ बनेगा? यहाँ पे। सर ये कैसे बना सर, एक बार बता दीजिए बेटा। एक लाइन में यहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्या वही एंगल यहाँ पे बनेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है इक्वल एंड अपोजिट एंगल, याद है? याद है?
Yes, थोड़ा sir. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट आप धैर्य बनाए रखें और आप कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। देखो बेटा बहुत आसान है, अब तुम तुरंत बता सकते हो। यू साइन अल्फा किसके इक्वल होगा? क्या ये जाते समय, कहाँ कहाँ सर? अरे बेटा ये बॉल जाएगी तो जाते समय ये किसी एक चीज के इक्वल होगा, अब आप बताओगे किसके इक्वल होगा? यू साइन अल्फा किसके इक्वल होगा? और देखोगे तो पता भी चल जाएगा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, खाली आपको वैल्यू बतानी है। चलो इस तरफ ये जाएगा, इसके कितने कंपोनेंट होंगे बेटा? इसके कितने कंपोनेंट होंगे? वी साइन बीटा। V cos beta. अब सुनो, अगर तुम लोगों ने एक मूवी नहीं देखी है नन, तो तुम्हारा दिमाग नॉर्मल काम कर रहा होगा, और देख देखिए ली तो सर। बहुत फालतू मूवी है। यस सर। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को देखो बेटा, तो क्या ये और ये सेम लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अरे बोल दो बाबा यस। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यू साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? वी साइन बीटा। V sin V beta. sin beta. हो गया, बस यही करना था। दूसरा वाला इक्वेशन तुम लोग बना के बताओ अब, चलो तब हम माने। दूसरा वाला इक्वेशन तुम लोग बताओ। So u cos alpha equals to Beta is equals to v cos beta. वी कॉस, Minus of V cos beta. चलो वी कॉस बीटा इज इक्वल टू Sir, कितना? minus of U cos alpha. माइनस ऑफ यू कॉस अल्फा। चलो सुनो बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन के बारे में। हमेशा एक बात याद रखो, जब भी एक चीज आपको ऐसे मिले, एक चीज आपको ऐसे मिले, अभी हम इसी चीज को सॉल्व कर रहे थे कि नहीं, आप बताओ। yes, sir. चलो हाँ सर कर रहे थे। जो चीज नीचे आ रही थी, वो थी यू कॉस अल्फा, यही थी ना बेटा, यू कॉस अल्फा नीचे आ रही थी। Yes, इसके sir. साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ कोलिजन हुआ होगा, तभी तो ये ऊपर गई। सोच के देखो, तो क्या Yes, यहाँ sir. पे एक और चीज ई नहीं आएगा बेटा? सोचो। यस सर। सर यही। समझे नहीं सर? बेटा ये यहाँ से आई, यहाँ से कोलाइड की। अच्छा कोलिजन से कितना ऊपर जाएगी कौन डिसाइड करेगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो बताएगा कितना ऊपर है। Distribution. हाँ सर यही बता रहा है। तो ये ऊपर जाने का और ये नीचे आने का अगर हम रिलेशन लिखेंगे, तो मुझे इसके साथ किसको लिखना पड़ेगा? E को. किसी को डाउट है बेटा इस कॉन्सेप्ट में? बहुत ही छोटू सा कॉन्सेप्ट है ये। भाई क्या हो गया, नन मूवी देख ली हो क्या तुम लोग? सदमा में हो सेकंड क्या? पार्ट नहीं देखा सर। सेकंड पार्ट? अरे बहुत अभी टाइम पहले देखी थी सर. बहुत फालतू, बहुत फालतू। हम उतना टाइम में अगर हम मक्का बेचे होते ना तो बहुत अमीर होते। 3 मैकबुक तो बांट आते उसका डायरेक्टर को, दोबारा ऐसा मूवी मत बना। चले आगे। जी ठीक है, सर। उसके सदमे से बाहर आ जाओ। ठीक, चलो डर खत्म हुआ सबका? अरे जी सर। जी सर, चलो ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2। तुम लोग को डर तो अभी एग्जाम से लग रहा है यार। नहीं सर, मिड टर्म तो सर कुछ भी नहीं लग रहे सर। चलो अरे मिड टर्म तुम लोग बढ़िया कर लोगे। देखो अब ये बड़ा सा इक्वेशन जो मैंने मैथमेटिकल लिखा, जो कि बहुत टफ है आपको समझना, आप इसको समझ सकते हो क्या? सोचो कैसे लिखा होगा मैंने इसको। सर कैसे लिख दिया सर आपने इसको? कैसे लिखा बेटा मैंने, कोई बताओ? सर डिवाइड कर दिया आपने, पहले तो डिवाइड कर दिया सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट को डिवाइड कर दिया फर्स्ट में। मैंने बेटा खाली डिवीजन किया। आपको डिवीजन इसका दिक्कत है तो बताओ, डिवीजन में किसी को दिक्कत? सर यू वी वाला सर वो नहीं, बस डिवीजन में वही दिक्कत आ रहा है, यू वी में दिक्कत आ रहा है। अब ठीक है बेटा, क्या किया मैंने? बहुत बड़ी मैथ्स है, आप भी कर सकते हो यार। चलो कोई नहीं, आज तुम लोग शांत मौन व्रत रखने वाले हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ऐसे कोट नहीं बन जाए फिर ऐसे करने से। ये लो बेटा, लाइन एक ऊपर बच्चा तो बोला, और जिसने भी बोला मैंने उसकी बात मान ली। कॉट बीटा, तो tan बीटा कितना आ जाएगा बेटा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/tan अल्फा।
यस सर। इज इक्वल टू 1 अपॉन tan बीटा। तो यहाँ से tan बीटा कितना हो जाएगा बेटा? tan alpha upon बहुत बड़ा था क्या क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन बहुत बड़ा था? ऐसा लगा कि नो सर। बेटा बहुत बड़ा नहीं था, आप ध्यान से देखते तो 1 सेकंड का आंसर था बस इसका। एक और क्वेश्चन करे ऐसा ही, क्या बोलते हो? अरे सर क्या बोलेंगे सर, इसके बाद हिम्मत तो है नहीं हमारे पास। सुनो बेटा, फिर से सेम केस है, ये तुम फाइंड करोगे और तुम ही लोग बताओगे। देखो यहाँ पे हुआ कोलिजन, ठीक है, आपको बस साइन अल्फा और साइन बीटा के बीच की वैल्यू बतानी है। एक काम करो, tan e to the power x एंड tan ऑफ log x, बताओ बेटा क्या रिलेशन आएगा इसके बीच में? यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तो e को भी लेना पड़ेगा, जल्दी बताओ। बता दो। The tan log x equal to tan ex upon e. वेरी गुड बेटा। क्या अब आप देख के भी इस चीज को बता सकते हो, अगर आपने एक बार बड़े मेथड से ट्राई कर लिया कि सर tan log x की वैल्यू आप काट पीट कर लो, स्टिल यू विल गेट tan log x की वैल्यू tan e टू द पावर x अपॉन e, इसी के इक्वल आएगी बेटा। चलो अब आपके मन में खुरापात आ रहा होगा, e से ही कैंसिल कर देते हैं। ये अलग चीज है सर, दोनों हाँ बेटा, दोनों ही अलग चीज है ना। दोनों अलग चीज है, करना मत। ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आ सकता है बेटा, ये बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत ही कॉमन है। चलो, अब सुनो, अब एक नया चीज सीखोगे या फिर मैं आगे बढ़ूं, बता दो। बट वो चीज टफ है, अभी बता देता हूं, कुछ तो बोल दो। चलो फिर आगे बढ़ता हूं, कोई कुछ नहीं बोला तो चलो बेटा आगे बढ़ता हूं। एक और चीज आपसे कभी कभी पूछी जा सकती है, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। क्या हुआ, ज्यादा टफ हो गया था क्या बेटा ये ऊपर वाला सवाल? टफ था क्या? नो सर। चलो, मैक्सिमम कंप्रेशन आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है स्प्रिंग में, एंड आई विल लाइक टू गिव यू दिस होमवर्क, क्योंकि आपने इसको बहुत ट्राई किया है। मैं बोलूंगा एक स्प्रिंग है बेटा, ठीक है, एक स्प्रिंग है, पता करना क्या होता होगा वैल्यू, उसको हमने ऐसे स्प्रिंग से जोड़ रखा है। आपने कटिंग द स्प्रिंग वाला टॉपिक पढ़ लिया ना बेटा? yes sir. चलो ये मास एम है, ठीक है, एक और है इसी के बगल में, मास एम, ठीक है, इसका स्टिफनेस है के, इसका भी स्टिफनेस है के बेटा। अगर मैं इस स्प्रिंग को कट करता हूं, ठीक है, इस स्प्रिंग को कट करता हूं, तो मुझे बता दो फाइनल वेलोसिटी v2 कितनी होगी। मार्क दिस एज v1, दिस एज v2, दिस इज योर होमवर्क, डू ट्राई टू सॉल्व दिस। कर लोगे? सर कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, चलो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने सुना ही होगा। मैं चलो फिर अगले टॉपिक में, कितने लोगों को सर वो स्प्रिंग कंप्रेस्ड कितनी है ये तो बता दीजिए। कंप्रेस कितनी है? कंप्रेस नहीं है बेटा ये, कंप्रेस मान लो कि, अच्छा इसका कंप्रेशन फैक्टर चाहिए। यस सर वो तो बता दो अभी टाइम। ये है बेटा कंप्रेस्ड बाय c टू द पावर x, नॉट e टू द पावर x, c टू द पावर x से कंप्रेस है, c टू द पावर x से कंप्रेस है, ठीक है सर। ठीक है सर, गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब कितने लोगों को ये जानना है बेटा कि मान लो एक रॉकेट सिस्टम है,
ये रॉकेट सिस्टम वाला कितने लोगों को कॉन्सेप्ट जानना है, एक बार रेज हैंड कर दो, और एल्स मैं आरबीडी शुरू करता। 2 ही लोगों ने रेज हैंड किया, ठीक है। 8 और ने रेज हैंड कर दिया, 29 बच्चे हैं, 8 2 10। 10 बेटा 50% भी नहीं हो रहे हो तुम लोग। 1 2 रेज हैंड हम भी कर ही देते हैं, रुक जाओ, रेज हैंड लो। 12 13 15 बच्चे हो गए, चलो बस ठीक है बेटा, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। ठीक। देखो बेटा, आपने आपने एक इक्वेशन पढ़ी, आपने बोला मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मस्ट टॉपिक है। मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। फिर मैं आपने बोला कि सर एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। याद है मैंने उस इक्वेशन में किया था, मैंने बोला था मोमेंटम के इक्वेशन से न्यूटन सेकंड लॉ आ सकता है। Yes. sir. हाँ, तो इसको अगर मैं ऐसे तोड़ दूं, ठीक है, सॉरी सर भी आ रहेगा ना। हाँ सॉरी बेटा, सॉरी याद आ गया। डायरेक्ट ए कोई डिफरेंशिएट कर दूंगा तो जर्क निकल जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर इक्वेशन लाके ऐसा बोला आपको, यार ये होता है ma, और यहां से भी प्रूव्ड, ये प्रूव्ड, बट y dm by dt is equal to 0। y dm by dt is equal to 0। सारा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, y dm by dt। यार कांस्टेंट मास मास तो नहीं, सिस्टम के लिए 0 होता है ना, कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए। वेरिएबल मास चेंज नहीं होता ना सर। हाँ बेटा। मास सिस्टम नहीं होता सर वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। सर, वो वेरिएबल मास सिस्टम में होता है उसका वैल्यू कुछ, लेकिन जो कांस्टेंट मास सिस्टम होता है उसमें नहीं होता। ये कांस्टेंट मास सिस्टम है। चलो वेरी गुड। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सस्ता रॉकेट बनाएंगे आप, ठीक है, ठीक है, दिस इज लाइक रॉकेट, और यहाँ पे होता है फ्यूल एक्सटेंशन। अब ये फ्यूल ऐसे आता है और ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, Yes, sir. ठीक है। तो क्या इसके अंदर बेटा गैस होते हैं या फ्यूल Yes, होता sir. है? Fuel होता है अगर सर। ऊपर जाते वक्त मैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्यूल पूछ लूं, या फिर मैं बोल दूं कि यार ये रॉकेट सिस्टम जो होता है ना, ये कई सारे पार्ट्स में डिजाइन होता है। अगर आपने देखा होगा तो ये रॉकेट सिस्टम कई सारे पार्ट्स में डिजाइन होता है, और ये ऊपर जाके अलग अलग पार्ट्स में ओपन भी हो जाता है। देखा है क्या आपने? Yes, sir. देखा। दिस इज एक्चुअली द केस ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम, और यहाँ पे लिख देते हैं द वन एंड ओनली हीरो, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोल दूं तो ये 3 पार्ट है, सपोज कर लेते हैं एक और पार्ट है बेटा इसी के साथ, ऐसा ही कुछ दिखता है, ठीक है। आप लोगों ने भी रॉकेट देखा ही होगा, देखा था लॉन्चिंग के यस दिन? सर। बोलेंगे सभी यस देखा, किसी किसी ने होगा, सबने देखा था। यस सर। अब देखो बेटा, इनिशियली अगर मैं आपसे बात करूं, इनिशियली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इस तरफ v वेलोसिटी से चल रहा होगा बेटा। इनिशियली इट विल गो विद v वेलोसिटी यहां पे, ठीक। साथ ही साथ इसका मास था m एट t इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मान लो मैंने रॉकेट लॉन्च स्टार्ट किया, साइंस भी आता है? नहीं बेटा, ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। सेकंड, अब फाइनली थोड़े टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, अगर मैं आपको बोलूं आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद अगर मैं आपको बोलूं तो ये वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी बेटा। कितनी बढ़ेगी मुझे नहीं पता, पर कुछ बढ़ जाएगी, उसको मैं लिख लूं dv। Yes. Yes, sir. पर थोड़े टाइम बाद बेटा, थोड़े टाइम बाद थ्रस्ट फोर्स या किसी ना किसी वजह से, या मान लो फ्यूल के वजह से, थोड़े टाइम बाद क्या इसका मास चेंज हो जाएगा? क्या बेटा थोड़े टाइम बाद ये पार्ट इसमें से हट जाएगा क्या? सोच के देखो। Yes, sir. और ये टुकड़ों टुकड़ों में ओपन होने लगेगा, राइट। हालांकि ये सही कॉन्सेप्ट तो नहीं है, सही कॉन्सेप्ट तो थ्रस्ट और गैस का होता है, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसको समझाना चाहूंगा गैस के मीडियम से, विच इज द ट्रू थिंग।
इसको गैस से समझने की कोशिश करना। सर गैस केमिस्ट्री नहीं बेटा, सुनो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस, मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस, ये बढ़ेगा या घटेगा बेटा जो एग्जॉस्ट हो रहा है? मास तो घटेगा ना। बेटा गैस कम होती जाएगी ना। मान लो गैस यहां तक भरी थी इनिशियली, गैस वाज समवेयर फिल्ड समथिंग लाइक हियर। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो गैस भरी थी कम होगा, धीरे धीरे ज्यादा होगा अगर ये आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो? गैस कम होगा। कम होगा, कम होगा तभी तो हम अगर इसको गैस से देखना चाहे बेटा तो गैस कम होगी, m माइनस डी एम होगी अगर गैस, तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? v प्लस डीवी होगी या v माइनस डीवी होगी? V प्लस डीवी होगी। v प्लस प्लस डीवी होगी सर, डीवी। डीवी। चलो v प्लस डीवी होगी, ठीक है। एनीवेज इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, ये m माइनस डी एम मैंने कैसे कैसे लिखा और v प्लस डीवी कैसे लिखा? डाउट है बेटा? रेज हैंड कर दो, मैं बता देता हूँ। नो नहीं डाउट। चलो मैं बोलता हूँ मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज डीएम। अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करूं, सर किसके किसके रिलेटिव? बेटा गैस और रॉकेट के, गैस एंड रॉकेट के। तो आप क्या लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी गैस और रॉकेट का? क्या हम ए और बी का रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ऐसे लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी? यस सर, डीवी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, फिर हम सी और डी का कैसे लिखेंगे अब आप बताओ? वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ डी, ऐसे लिखते थे। यस सर। अब अगर मैं आपसे यही सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लूं कि यार छोड़ो ये सब, ये बताओ वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी इस केस में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो आप कैसे लिखोगे? ऐसा होता है सर? हाँ बेटा होता है। क्या लिखोगे बताओ? V प्लस डीवी माइनस डी। ऐसे लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस यस सर। यस सर। वेलोसिटी ऑफ rocket. रॉकेट। This is the equation which is actually used to design the rocketry system. ये इक्वेशन को हम यूज करते हैं रॉकेटरी सिस्टम निकालने के लिए। क्यों? क्यों बेटा? जिस वेलोसिटी से गैस इस तरफ जाएगी, क्या उसी वेलोसिटी से रॉकेट आगे की तरफ जाएगा? ड्यू टू Yes, sir. जिस वेलोसिटी से गैस इस तरफ जाएगी उसी वेलोसिटी से रॉकेट को इस तरफ भेजेगी। इसलिए अगर मैं यहां से आपसे पूछ लूं कि यार वेलोसिटी ऑफ गैस बता दो कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, v रिलेटिव प्लस v वेक्टर? सही होगा या गलत? सही होगा सर। सर ये इक्वेशन आप कहां से ला दिए बेटा? इसी चीज को मैं इस साइड को ऐसे भी लिख सकता था, v रिलेटिव। ठीक है, लिख सकता था मैं। किसी को डाउट बेटा यहां तक? नो सर। पक्का? यस सर। सही है ना? क्लियर है ना? किसी को भी डाउट नहीं है? चलो आई डोंट थिंक डाउट है। एक लेवल और ऊपर जाना है किसी को, या यहीं छोड़ दूं इसको? सर जाना है। जाना है एक लेवल ऊपर? चलो भैया, जब तुमको रॉकेट में जाना है तो हम तो ले ही चलेंगे, मेरा तो काम है। अब अगर मैं ये बोलूं बेटा कि कंजर्वेशन थ्योरम अप्लाई करूं या मोमेंटम अप्लाई करूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर मैं मोमेंटम के बारे में बात करूं, आपने तो रॉकेट डिजाइन कर लिया, बट व्हाट अबाउट द मोमेंटम? इसमें भी मोमेंटम? हाँ बेटा इसमें मोमेंटम। यानी कि मैं बोलूंगा P इज इक्वल टू किसका किसका मोमेंटम, गैस और रॉकेट का जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा बेटा। यस सर। हाँ सर, गैस और रॉकेट का चलेगा सर, तो इसको मैं लिख लेता हूँ mv इज इक्वल टू dm। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा गैस की? अभी हमने कितनी कैलकुलेट की? v रिलेटिव प्लस v वेक्टर, इतनी हमने कैलकुलेट की। प्लस रॉकेट की कितनी हम कैलकुलेट करेंगे बेटा? अब आधे बोलेंगे नहीं गए होते तो सही रहता, क्योंकि सर ये समझ नहीं आ रहा है बेटा। यही रियल फिजिक्स है जो आप लोगों को लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? यही है रियल फिजिक्स, आप कितना सोच सकते हो, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? करो इसको सॉल्व, डरोगे? यस सर। चलो करता हूं, देखता हूं कितने लोग इसको समझ पाते हैं। डीएम रिलेटिव, डीएम रिलेटिव प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा, डीएमवी। इसके बाद माइनस
डीएम बेटा DMV इससे relative. इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, हाँ डीएम वी रिलेटिव, हाँ हाँ सही बोल रहे हो। चलो कोई तो सुन रहा है यार, मतलब चलो प्लस डीएमवी प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा, एमबी आएगा, एमबी एमवी, उसके बाद MDV minus DMV minus DMDV. सर ये क्या कर रहे हैं सर हम, बेटा हम किसी भी उड़ते हुए रॉकेट का मोमेंटम कंजर्व करा के चेक कर रहे हैं सर, हम चेक क्या कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि बेटा डीएम बाई डीवी की वैल्यू क्या होती है, क्यों हम डीएम बाई डी को 0 मान लेते हैं, ये चेक करा रहा हूँ मैं एमबी आपको से बस। एमबी कैंसिल हो जाएगा। एमवी से एमवी, चलो ठीक है आप बोल रहे हो बेटा तो मैं कैंसिल भी कर देता हूँ। सब काट कुट करने के बाद मान लो इस तरफ बच गया 0, इस तरफ ऐसा कुछ बच जाएगा बेटा, इसको कैंसिल वैंसिल कर लेना जब भी खाली होंगे आप लोग, आसान है। एम डी वी माइनस डीएमडीवी, बस यही बचेगा, आप कुछ भी कर लो, आपको जो जो भी इक्वेशन सही लग रहा है आप उसको अप्लाई कर लो, आपके पास यही बचेगा इक्वेशन। सर कैसे बेटा, यहाँ पे दिख रहा है ये तो कैंसिल हो गया, हाँ 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 हो गया सर, ये और ये कैंसिल हो गया, हाँ सर ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, यही बचेगा बेटा। अब सुनो, अब सुनो, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू डी एम रिलेटिव प्लस एम डी वी। सर ये वैल्यू बेटा, ये वैल्यू बड़ी मिलेगी या छोटी मिलेगी, बहुत नेग्लिजिबल है सर। बहुत नेग्लिजिबल। सर अभी तक सही बताया ना, तो थोड़ा थोड़ा बस ये समझ में आया कि यहाँ पे हम इसको क्या सर, ये मतलब इसमें क्या कर रहे हैं सर हम, बेटा कुछ नहीं बेटा, अभी आपको इक्वेशन समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा था इतनी देर से। एमडीवी के इक्वल आ गई ठीक है, थर्ड लो हो जाएगा। सर, इसके इक्वल आ गई। अब सुनो, डीवी को अगर मैं यहाँ भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, डीएम बाई Yes sir. इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, सोच लो किसके इक्वल आ जाएगा ये, या फिर ये बता दो बेटा ये कैसे बना, ये कैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया ये बताओ। टीटी कहाँ पे क्या है सर? जाएगा ना, एम ए के फोर्स की कल। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख लूं एम डीवी बाई डी टी, Yes sir. और ये कुछ और नहीं बल्कि मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है। सो हेंस प्रूव्ड कि इस पे भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, भले ही एक सिस्टम का मास चेंज हो रहा हो तो भी बेटा न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन वैलिड है। यही मैं आपको प्रूफ कराना चाहता था कि हम इसलिए नहीं काट देते हैं कि अगर मान लो हमारे पास इक्वेशन है P इक्वल टू एम वी, हमने इसको सॉल्व किया एम डी वी बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी, तो हम इसको ऐसे बोल देंगे कि इसकी वैल्यू 0 है। नो नो, इसकी भी वैल्यू बेटा मैं आपको बताऊं तो 0 है, ठीक है, बट वेरिएबल में भी ये चीज ट्रू होती है। बस मैं ये बता रहा था कि किसी सिस्टम के वेरिएबल मास में भी ये चीजें ट्रू है। थोड़ा थोड़ा समझ आया बेटा? और सर ये जो फोर्स निकला है तो गैस का होगा ना, जो गैस फोर्स लगा रही है। हाँ, ये गैस के और रॉकेट के रेस्पेक्ट में हम बता रहे थे। इस ये देखो बेटा, इसलिए मैंने बोला रिलेटिव वर्ड यूज कर लिया, दोनों के लिए हो जाएगा। यस सर, बेटा नेगेटिव कुछ समझ में आया? यस सर। सर सही बताएं तो सर इतना अच्छे से तो नहीं है, बट एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देते तो। सपोज कर लेते हैं बेटा, हाँ कहाँ से बताऊं, चलो एक सेकेंड, बहुत अच्छा पेपर है यार, पेपर फाड़ना पसंद नहीं है मुझे। जय हो प्रभु। देखो बेटा, हम बनाएंगे रॉकेट, ठीक है, इतना फास्ट कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। आपको ऐसा लगेगा सर तो फिर इसरो में ही बना देते, बेटा ये वाला वहां तक जाएगा नहीं यार, बनाने भी नहीं आ रहा है यार, अब तो ऐसा कुछ बनता है। हाँ पता, याद आ गया याद आ गया, ये दिख रहा है आपको रॉकेट, ये रॉकेट यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा, अब इसका सिस्टम कंप्लीट है बेटा, तो इस पे F इजिकल टू एम ए वैलिड है क्या? F इजिकल टू एम ए वैलिड है, हाँ सर वैलिड है। यस सर होगा। व्हाट इफ सपोज थोड़ा आगे जाके बेटा ये पोर्शन इतना इसमें से निकल जाए, स्टिल F इजिकल टू एम ए वैलिड है कि नहीं ये बताओ, क्योंकि ये वेरिएबल यस, मास स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी, पहले की नहीं थी, अब ये मास टूट के गिर गया, F इजिकल टू एम इज वैलिड और नॉट, ये बता दो बस।
ये था बेटा कंप्लीट रॉकेट सिस्टम। अब ये धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है और ये मास जो है निकल गया। अब ये वैलिड है कि नहीं बेटा, ये बताओ। F = ma। नहीं सर। नहीं है? नहीं है क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं, जो भी आप इसका आंसर सोचो, इट इज नॉट सच इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई डिडंट एम्फसाइज मच ऑन दिस। बट ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। इट इज वेरी नॉर्मल टॉपिक इन फिजिक्स, बस इसको मैथमेटिकली समझना थोड़ा सा टफ है। स्टिल आई विल ट्राई वंस मोर कि ये बेटा सपोज दिस इज द रॉकेट, ठीक है, और रॉकेट में हम हमेशा ये मानते हैं कि ये जो रिलेटिव है ना F = ma, इसमें भी वैलिड है, ठीक है। वेरिएबल सिस्टम में भी क्या सर बेटा, मास वेरिएबल होने से ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने ये देखा कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो भी F की वैल्यू ma के ही इक्वल आ रही, दिख रहा है आपको, mdv/dt आ ही गया घूम फिर के, एंड दिस इज नथिंग बट m/a। कोई नहीं, ये बहुत ज्यादा इसमें डीप में मत जाओ बेटा, ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया क्या? हेलो सर। सर तो नहीं हल्का फल्का। हेलो टिंग टोंग। यस सर। एक ही बच्चे को समझ आया, बाकी बोल रहे हैं अरे यार रॉकेट फॉकेट सुनने में बहुत अच्छा लगता था, करने में तो सर हालत खराब है। ये क्या किए हैं सर ये बेटा इसको ना बैठ के अलग से सोचना मैंने क्या लिखवाया है, एक बार लेक्चर की रिकॉर्डिंग आ जाए तो उसको समझना, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है क्या? यस अरे सर। आज बोल नहीं रहे हो क्या? अब आते हैं, देखो बेटा अब आते हैं मेगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मेगा टॉपिक। नाम पता है किसी को? नाम पता है? ये ऐसा टॉपिक है जिसको नाम सुने तो दुनिया क्या बोलती है? क्या बोलती है इस दुनिया, जल्दी बताओ। रोटेशनल मोशन। है और कुछ? और कोई नाम? यार तुम लोग मीम्स वगैरह नहीं देखते हो क्या? नहीं सर। नहीं तो क्या होता है नाम सुने तो दुनिया बोल? यही है जेई का डॉन, ठीक है। असली जेई जो है ना बेटा, एडवांस या मेंस, यही है सर, सब यही है, सब यही है जो तुम अभी तक पढ़ के आए हो ना, काइनेमेटिक्स, उसके बाद तुमने पढ़ा एनएलएम, उसके बाद तुमने पढ़ा क्या वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा तुम लोगों ने सर्कुलर, उसके बाद क्या पढ़ा तुम लोगों ने सेंटर ऑफ मास, उसके बाद क्या पढ़ा तुम लोगों ने कोलिजन, ठीक है। ये जितना कुछ पढ़ा तुम लोगों ने, ठीक है, जितना कुछ पढ़ा, इन सब को अप्लाई कहाँ करोगे? ठीक है, मैकेनिक्स में सच बताऊं, सबसे पहली बात बेटा ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। अगर आप, अगर ये इजी है तो ये डॉन कैसी है? जरूरी नहीं है बेटा कि डॉन हमेशा खतरनाक ही हो, क्या पता ये छोटा डॉन हो, बस सारे चैप्टर इसी के अंदर काम करते थे, डॉन भी ये थे। इसी के लिए सब काम करते हैं, इसलिए ये है डॉन का मतलब क्या है, हेड ऑफ डायनामिक्स, ठीक है, या डायनामिक्स ऑफ नेशन, ये है डॉन, ठीक। अब डॉन, ये आज ही पढ़ोगे? नहीं 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 नहीं, अभी शुरू कर रहा हूं। डॉन बनते कैसे, तो फर्स्ट चीज, अच्छा ये बताओ, अगर मान लो कोई बहुत, अगर आपको एक लीडर चुनना है तो आप कैसा लीडर चुनोगे? ऐसा लीडर चुनोगे जो मस्त एकदम अपना ही खा पी के सोया रहे, सोया रहे, या फिर एक रिजिड आदमी को चुनोगे कि हाँ यार ये लीडर होना चाहिए? सर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी। तो पहला टॉपिक ये है कि इस हेड का डिजाइन कैसा होगा, तो बेटा ये जिस भी मेंबर को आप चुनोगे रिजिड बॉडी होगी वो। तो रिजिड बॉडी के लिए कई सारे डेफिनेशन है, पहली बात मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है। पढ़ क्यों रहे, पढ़ क्यों रहे, सबसे पहला सवाल तो लोगों के मन में ये आ जाता, सर हमको जो भी पढ़ाया गया सब झूठ है। बेटा आप पढ़े ही गलत तो हम क्या करें? देखो बेटा, अगर आप फोर्स लगा रहे हो किसी बॉडी पे, इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स एफ, इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स एफ ऑन द बॉडी, अब ये बॉडी कुछ भी हो सकती है,
कुछ भी मतलब सर, कुछ भी मतलब कुछ भी बेटा। ये दिख रहा है आपको, ये पेपर, ये पेपर बेटा दिखा, यही है बॉडी, ऐसा मान लो। इसमें मैंने चारों तरफ से फोर्स लगाया, नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा, कोई नहीं बेटा, एक सेकेंड। आपके वीडियो में शो होने वाली शायद। ये बॉडी दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है, गोल गोल। इसको मैंने बहुत फोर्स लगाया, बहुत फोर्स लगाया। क्या कोई शेप में चेंज आया इसका, या पहले जैसा था वैसे ही दिख रहा है? यस चेंज हो गया, थोड़ा सा दब गया ये। थोड़ा सा दब गया क्या है? कहाँ से लाऊं रिजिड बॉडी, फ्रॉम वेयर? ठीक है, अरे हाँ, ये कहाँ है? ये दिख रहा है आपको? यस सर। क्या शेप चेंज हुआ इसका? नो सर। शेप चेंज हुआ नहीं सर। अब एक काम करता हूं मैं, एक सेकेंड, अब एक काम करता हूं। इनके बीच में पॉइंट्स दिख रहा है? पॉइंट सिस्टम में ब्लर दिख रहा है, अब दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तुमको? ऑरेंज पेन से करना सर दिख रहा है। बी, अब दिख रहा है क्या बेटा? ए और बी पॉइंट। यस सर। लगाओ इस पे फोर्स, यहां से लगाओ, भाग, मुंह पे लगा दिया फोर्स। चलो, अरे यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओ, जहां से मन वहां से लगाओ। क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ बेटा? नो सर। नो सर। बहुत गंदा टेस्ट है इसका, मुंह में ही चला गया। चलो देखो बेटा, सो मैं बोल सकता हूं कि इफ द डिस्टेंस एक्सटेंड बिटवीन, में भी एफपीडी बनता है। बेटा हर जगह है तो बेटा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी does not change after the application of force. वर्ड का ध्यान रखना बेटा, after the application of force, after the application of force, we called that body as, क्या बोलेंगे हम उसको? रिजिड बॉडी। Rigid body. बॉडीज सर, हाँ बोलो, आगे बोलो सर। रिजिड बॉडी में मतलब ए और बी का डिस्टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, शेप चेंज हो जाए तो सर। बेटा ए और बी का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। अब आप बताओ इसमें से कि ये रिजिड बॉडी था या फिर ये परफ्यूम का बॉटल रिजिड बॉडी था? कौन सा था रिजिड बॉडी? परफ्यूम की बॉडी थी ना, वही तो रिजिड बॉडी थी। है, वैसे देखा जाए तो परफ्यूम की बॉडी रिजिड बॉडी है। क्या रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रिजिड बॉडी है क्या परफ्यूम की बॉटल? नो सर। नो सर। ठीक है, तुम अभी नया पार्क एवेन्यू का परफ्यूम लाके दो, हम इसको नॉन रिजिड बना देंगे, लेकिन उसके पहले नहीं बेटा। ठीक है क्या? हाँ सर। चलो, तो मैं एक और पॉइंट आपको यहाँ पे लिखवाना चाहूंगा। इन रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड, we don't have any real body. सर तो पढ़ क्यों रहे सर बचपन से हमको सर ऐसे ही बताया गया, सब गलत बताया गया। नहीं बेटा, पढ़ इसलिए रहे कि जो लॉ इसके लिए बनाए जाएंगे वो, मान लो थोड़ी सी डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो क्या मैं इसको रिजिड ट्रीट कर सकता हूँ रियल वर्ल्ड में? हाँ सर, आप कर सकते हो। लेकिन क्या मैं उसको नॉन रिजिड ट्रीट कर सकता हूँ? वो भी मैं कर सकता हूँ। क्या मेरे पास सुविधा है बेटा रिजिड और नॉन रिजिड दोनों ट्रीट करने का? ये सर फोर्स ज्यादा लगे तो सर के चल जाएगा। हाँ, अगर मान लो मैं अपने हाथ से किसी कार को सोच रहा हूँ कि दबा दूंगा, दबा पाऊंगा? नो सर। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप फोर्स कैसा चुन रहे हो बेटा। अगर आपका फोर्स इसको कंप्रेस करे और ये डिस्टेंस चेंज हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? नो रिजिड बॉडी। अगर आप ये फोर्स ऐसा चूज करो जिससे रिजिड रहे तो भी ठीक है। तो हमारा सब कुछ कंसर्न कौन है बेटा? फोर्स। ठीक है, यही फोर्स है बेटा अंत और अनंत है। मतलब सर, मतलब बेटा शुरू से लेके अंत तक यही काम आएगा आपको। ये फोर्स ही है जो आपको सब कुछ सिखाएगा बेटा। फोर्स अंत और अनंत दोनों होता है सर। अंत अनंत, हाँ बेटा,
फोर्स से ही आप डिसाइड कर सकते हो वेदर अ बॉडी इज रिजिड और नॉट। रिजिड से नहीं कर सकते हैं क्या सर हम, बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन से? द आंसर इज नो। मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बेटा? फोर्स डिसाइड करता है कि एक बॉडी रिजिड है कि नहीं। लेकिन अभी तो आप बोले सर डिस्टेंस बिटवीन डज नॉट चेंज। मैंने एक पॉइंट लिखा है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये पेपर जो मैंने गोल किया था, ये पेपर रिजिड है कि नहीं, ये पेपर नहीं डिसाइड करेगा, ये पेपर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिसाइड करेगा। सिमिलरली ये परफ्यूम जो है ये रिजिड है कि नहीं, ये नहीं डिसाइड करेगा कि पेपर से कम ज्यादा दब रहा है, ये डिसाइड करेगा फोर्स जो इस पे लग रहा है। ठीक है, इसमें डाउट है तो बताओ। Yes, sir. क्या 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 बेटा? रिजिड है Hello. बॉडी या नहीं ये लगा। हाँ बेटा, लेकिन समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। हेलो, हाँ, चलो कोई नहीं, अभी भी डाउट है बेटा किसी को? हाँ बोलो बेटा। चलो आई थिंक आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके देन, सर ये डाउट था, रिलेटिव से था। रिलेटिव का डाउट तुम इसमें पूछ रहे हो? वाह सर, जी वाह, practice मैंने उसमें आने की वाले है, हैं क्या? सर देखो सर, बाबा